जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हम लोग मतलब रोज दिन सुनते आते हैं सैनिक और अर्धसैनिक बलों के बारे में। सैनिक यानी कि मिलिट्री और अर्धसैनिक बलों यानी कि पैरामिलिट्री के बारे में, परंतु हम लोग इनके बारे में हम लोगों के पास इनके बारे में पूरी जानकारियाँ नहीं होती। हालांकि इनके लिए एक सबसे आसान सा वर्ड है, कॉमन वर्ड फौजी। ठीक है, मतलब हम लोग इनको कॉमन वर्ड में एक शब्द में कह देते हैं फौजी। ठीक है, कई लोगों का सपना भी होता है कि फौजी बनने का सपना भी होता है, परंतु इनमें इन सबों में थोड़ी थोड़ी अलग अलग मतलब थोड़ा डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि इनके नाम में, इनके खास करके सबसे जरूरी बात की इनकी पोस्टिंग में कहाँ कहाँ CRPF की पोस्टिंग कहाँ होती है, BSF की पोस्टिंग कहाँ होती है, पोस्टिंग को लेके हम लोगों के पास प्रॉपर जानकारियाँ नहीं होती। तो आज हम लोग इनके बारे में एक अच्छी जानकारियाँ लेंगे, प्रॉपर जानकारियाँ लेंगे, ताकि आगे से आप लोगों को कोई इनके बारे में कोई परेशानी ना हो। पूरी जानकारियाँ अच्छे से लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि सैनिक और अर्धसैनिक बल। सैनिक यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिलिट्री। ठीक है, पैरामिलिट्री यानी कि अर्धसैनिक बल। मिलिट्री में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों आ जाती है। ठीक है, और तो इनके बारे में तो हम सभी जानते हैं। आर्मी के बारे में यानी कि थल सेना के बारे में, एयरफोर्स यानी कि वायु सेना के बारे में, और नेवी यानी कि जल सेना के बारे में। बट हम लोग इनके अलावे और कई नामों को भी सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि BSF, ठीक है, CRPF, CISF एक्सेट्रा के बारे में, क्योंकि आए दिन रोज कहीं ना कहीं न्यूज में आते ही रहते हैं। ये जो सभी हैं BSF, CRPF, CISF, ये सब कहलाते हैं अर्धसैनिक बल, यानी कि सैनिक का ही काम करते हैं, बट ये पूरी तरह से सैनिक में नहीं आते। मतलब यानी ये आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। ये सीधे इनमें से कई हैं जो बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं, और कई हैं जो देश के अंदर काम करते हैं, आंतरिक सुरक्षा का। मतलब जैसे कि BSF, ITBP, ठीक है, ये लोग बॉर्डर पे रहते हैं, तो ये बाह्य सुरक्षा देते हैं। और CRPF, CISF, ये सब जो है ये आंतरिक सुरक्षा देते हैं, मतलब देश के अंदर जैसे कि नक्सली हमला हो गया तो इनसे लड़ने के लिए CRPF रहती है, एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए CISF रहती है, तो ये लोग आंतरिक सुरक्षा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इनके नामों को कि इनके नाम क्या क्या हैं, फुल फॉर्म वगैरह जानते हैं। जैसे कि BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका फुल नेम हुआ। हिंदी में इसको बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल, यानी कि बॉर्डर जो है ना वहां पे ये सुरक्षा का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं CRPF, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है, इसकी भर्ती सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये देश के अंदर, यानी कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य के अंदर ये काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके नाम से ही आप लोग पहचान सकते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। मतलब देश में जितने भी प्रसिद्ध औद्योगिक हैं, जैसे कि उद्योग हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं रिफाइनरीज, एयरबेस, एयरपोर्ट, इन सब की रक्षा का काम CISF के मतलब जिम्मे पे आता है। CISF इनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारत और तिब्बत के बीच जो मतलब सिक्योरिटी का जो काम करते हैं बॉर्डर पे, इनको बोलते हैं हम ITBP। और उसके बाद आता है SSB, सशस्त्र सीमा बल। इनका नाम मतलब बहुत कम ही आता है। ये खास करके बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे ड्यूटी का काम करते हैं, ये भी सीमा का ही काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि नेपाल से वो बहुत सा मतलब गांजा वगैरह जो आता है उससे रक्षा के लिए, या नक्सली भी बहुत सारे आते हैं, तो उनसे रक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल रहते हैं। ठीक है, SSB। उसके बाद आता है असम राइफल्स,
हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं उनकी रक्षा के लिए, बॉर्डर पे रक्षा के लिए, चाइना से यहाँ इधर म्यांमार से, इनकी रक्षा के लिए कहते हैं असम राइफल्स। नाम से ये असम का वो जो असम राज्य है उसी से ये नाम लिया गया असम राइफल्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है गोरखा राइफल्स। भारत और नेपाल का जो है बीच का जो तराई क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र का, वहां से ये गोरखा नाम का नाम आया है, वहीं का नाम है ये गोरखा राइफल्स। ये मतलब आप कह सकते हैं कि भारत और नेपाल के बीच सिक्किम का जो एरिया है ना, ये जैसे इधर हो गया नेपाल, यहाँ पे हो गया भारत, ठीक है, ये हो गया बिहार, ये हो गया सिक्किम का एरिया, ठीक है, इधर है बंगाल। तो नेपाल और बंगाल के बीच में ये बॉर्डर का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए बॉर्डर का, ये हो गया बॉर्डर का। तो कुछ तो हो गए बॉर्डर के, जैसे कि बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स, गोरखा राइफल्स, ये सब बॉर्डर पे काम करते हैं। कोई पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो कोई बांग्लादेश बॉर्डर पे, कोई नेपाल बॉर्डर पे, कोई चाइना के बॉर्डर पे। और ये जो है सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये काम करते हैं देश के आंतरिक सुरक्षा का, ठीक है, देश के अंदर सुरक्षा का काम करते हैं ये सीआरपीएफ और सीआईएसएफ। तो चलिए अब हम लोग इनके पोस्टिंग के बारे में जानते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। पोस्टिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सैनिक बल कहाँ पे ड्यूटी करती है। जैसे कि बीएसएफ को देखते हैं। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहाँ पे ड्यूटी करती है? पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है और भारत और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है, वहां पे कौन ड्यूटी करती है? बीएसएफ। कौन कौन से राज्य आते हैं? सबसे पहले पाकिस्तान की ओर चलते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उसके बाद ऊपर जाइएगा तो जम्मू कश्मीर, और इधर बांग्लादेश की ओर जाइएगा तो मिलता है पश्चिम बंगाल। तो इन राज्यों में बीएसएफ काम करती है, बीएसएफ ड्यूटी करती है बॉर्डर पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीआरपीएफ की। तो ये पूरे देश के अंदर काम करती है, खास करके नक्सली क्षेत्र में, जैसे कि छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये जो नक्सली एरिया है, वैसे तो ये पूरे देश में काम करती है, पूरे देश में ड्यूटी करती है, बट नक्सली क्षेत्र जहाँ पे है वो वहाँ पे ये ज्यादा ड्यूटी करती है, ठीक है। उसके बाद आता है सीआरपीएफ। तो ये पूरे देश भर में जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, राष्ट्रीय उद्योग, उसके बाद एयरपोर्ट्स हैं, उनकी रक्षा के लिए ये सीआईएसएफ करती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आईटीबीपी की, जिसको हम लोग कहते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यानी कि भारत और तिब्बत, पहले जो तिब्बत मतलब एक अलग था, स्वायत्त मतलब क्षेत्र था, वो अभी चाइना के कंट्रोल में। तो शॉर्टकट में भारत और चीन बॉर्डर पे कौन कौन से स्टेट आते हैं? लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और पूर्वोत्तर राज्य में जाइएगा तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। मतलब ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ पूर्वोत्तर राज्य तक कौन कौन से? लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम बॉर्डर पे ये काम करती है आईटीबीपी, ठीक है। उसके बाद आता है एसएसबी, जो कि सशस्त्र सीमा बल बोलते हैं। ये भारत और नेपाल बॉर्डर पे रहती है, मतलब अगर राज्य में देखना चाहे तो यूपी और बिहार के बॉर्डर पे, ठीक है। और अब देखते हैं असम राइफल्स, ठीक है। तो ये मूलतः पूर्वोत्तर राज्यों के बॉर्डर पे रहती है, जैसे कि बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पे। पूर्वोत्तर में एक बॉर्डर आता है बांग्लादेश का, उधर से रहती है असम राइफल्स, और फिर आगे चल के आता है म्यांमार बॉर्डर, तो वहां पे इन दो बॉर्डरों पे काम करती है असम राइफल्स। पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं उनमें से ज्यादातर पे ये असम राइफल्स करती है, ठीक है। उसके बाद आता है गोरखा राइफल्स, जो कि बहुत प्रसिद्ध है अपने नाम के लिए। वो मूलतः भारत और नेपाल बॉर्डर पे रहती है, ठीक है। सिक्किम का जो बॉर्डर है भारत और नेपाल के बीच, सिक्किम का जो बॉर्डर है वहां पे गोरखा राइफल्स काम करती है। हालांकि इनकी पोस्टिंग मतलब फिक्स जगह पे रहती है, बट अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन्हें अलग अलग जगहों पे समय समय पर
बदल सकती है। ठीक है, तो आज की जानकारियाँ यहीं पे खत्म होती हैं। आगे की जानकारी के लिए आप इस चैनल पर जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।